अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अकील यूसुफ फ्रॉम एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 8 मरला के इंतहाई इकोनॉमिकल रेट के ऊपर, जो आपको 8 मरला के प्लॉट्स कहाँ पे मिलेंगे, और इसके अलावा लोकेशन वाइज मतलब अगर बात करें तो राइवल रोड की मतलब कि प्राइम लोकेशन के ऊपर ये बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बहरिया ऑर्चर्ड फेज 3 की। इसकी मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियोस भी बनाई है, लेकिन बहुत लोग इसकी कम वीडियोस बनाते हैं। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन आने वाले नए वीडियोस को रोड मैप बताता चलूँ। रोड मैप क्या है कि अड्डा प्लॉट से राइवल रोड की तरफ अगर आप जाते हैं तो 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको गेट नंबर 3 आ जाता है। अब मैं आपको इसके साथ साथ ड्रोन फुटेज भी दिखाऊंगा इसकी, कि वहां पे आबादी कितनी आ चुकी हुई है। साथ साथ आप मेरे बैकग्राउंड के ऊपर देखते जाएंगे कि बैकग्राउंड में आपको ओवरऑल आबादी भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी आबादी आ चुकी हुई है। अब इसके साथ कौन सी सोसाइटी लगती है जिसमें ड्रोन फुटेज के अंदर आपको वो भी साथ साथ दिख रही होगी। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम गेट से एंटर होते हैं, आप गेट से एंटर होते साथ ही अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आपके 8 मरला के प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। अब मेन बुलेवार्ड के ऊपर तो आपको कमर्शियल नजर आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के ऊपर एक कमर्शियल सिर्फ बन रहा है, प्लाजा वगैरह बन रहा है। अदरवाइज यहाँ पे कमर्शियल अभी तक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसका डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो यही है कि यहाँ पे अभी इसका अपने मतलब के ब्लॉक का कोई भी कमर्शियल एक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही आप एंटर होती हैं, लोकेशन वाइज यहाँ पे अच्छे खासे घर बन चुके हुए हैं। मतलब अच्छे खासे घर बाउंड्री वाली साइड पे चले जाएं तो वहां पे भी। अब इसकी बाउंड्री की बैक साइड की अगर हम बात करें, जो सोसाइटी साथ लगती है, जो मैंने बात की थी, वो चिनार बाग है। चिनार बाग की सोसाइटी की बाउंड्री इसके साथ लगती है। तो चिनार बाग भी ऑलमोस्ट अगर हम घरों की बात करें तो वो घर अच्छे खासे यहाँ पे बन चुके हुए हैं। अब वीडियो साथ साथ आप देख रहे हैं, वीडियो के अंदर आपको आइडिया होता जा रहा है कि इसका ना मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक तो स्टार्टिंग वाले जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस वगैरह, वहां पे जो डिमांड होती है, कोई 95 लाख भी डिमांड चलती है, 1 करोड़ भी डिमांड चलती है। लेकिन वो क्योंकि लोकेशन आउट क्लास है, मतलब एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड के ऊपर लोकेशन बनती है, हॉट लोकेशन है, इस वजह से डिमांड यहाँ पे है। लेकिन क्लोज जो आपकी डील होती है वो तकरीबन ऑलमोस्ट बात करें 85 से अबव मतलब जो प्राइसेस के ऊपर डील यहाँ पे क्लोज हो रही होती है। अब इसका एक मिड की लोकेशन आ जाती है। अब मिड की लोकेशन क्यों बता रहा हूं? मिड की लोकेशन इस सेंस में कि इसके दरमियान में एक नाला है, फैक्ट्री का नाला है, जो कि ऑलमोस्ट फैक्ट्री काफी देर से बंद हुई है, और बंद होने की वजह से उसका नाला मतलब कि चल रहा है। लेकिन ये बेसिकली बात करें तो इस टाइम के ऊपर बरसाती नाला हो चुका हुआ है, तो वहां पे उसको बैरियर ने कवर भी किया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ लोग वहां पे जाके फील करते हैं कि नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं वो खराब होंगी घर बनाने की वजह से, तो इस वजह से हमने यहाँ पे नहीं लेने। तो लेकिन वहाँ पे फिर भी आप सराउंडिंग की बात करें तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे घर बने हुए नजर आएंगे। क्या वजह है? अब दरमियान में जो रेट आपको मिल रहा है, यहाँ पे डिमांड होती है 85 डिमांड होती है, लेकिन डील जो क्लोज होती है वो 75 से लेके 80 लाख के अंदर आपकी यहाँ पे 8 मरला की डील क्लोज हो रही होती है। अब थर्ड जो आती है, थर्ड की अगर हम बात ओवरऑल करें, वो आती है G5 ब्लॉक के अंदर कुछ 8 मरला के प्लॉट्स है, जो कि लो बजट के प्लॉट्स हैं। अब लो बजट के प्लॉट कैसे हैं? वहां पे अगर स्टार्टिंग के पॉइंट्स की बात करें तो वहां पे आपको मिलता है 65 लाख से लेके 75 लाख के इन बिटवीन आपको वहां पे रेट मिलते हैं, जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं। अगर पीछे बाउंड्री वाली थोड़ी सी साइड पे चले जाए, वहां पे जाके आपको जो रेट मिलता है वो 60 से लेके 65 लाख के इन बिटवीन आपको यहाँ पे लो बजट के प्लॉट्स मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पे प्लॉट्स लेके आप इजीली, ये प्लॉट्स के जो रेट है, अगर आप कोई अच्छी मतलब कि फेज 1 में, फेज 2 में अगर हम चले जाएं, इसके बिल्कुल अल्टरनेटिव मतलब ऑपोजिट साइड के ऊपर, तो 5 मरला के प्लॉट सी ब्लॉक के अंदर आपको 65-70 लाख इन बिटवीन आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। जबकि हम आपको 8 मरले के यहाँ पे प्लॉट बता रहे हैं, और यहाँ पे अच्छे खासे घर भी बन चुके हुए हैं। G5 ब्लॉक में 10 मरला के भी और 8 मरला के भी। और इवन G5 की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको ऑर्चर्ड होम के अपार्टमेंट्स भी नजर आते हैं, और जैस्मिन विलास के घर वगैरह भी यहाँ पे बने बनाए नजर आते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपका अकेले का यहाँ पे घर है, यहाँ पे आबादी नहीं है, कोई रौनक वाला एरिया नहीं है। तो मजीद किसी किस्म की मालूमात जाननी है इन्वेंट्री से रिलेटेड कि मेरे पास कितने प्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो आपने क्या काम करना है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।